नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्गो कि सबसे पहले आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। अगले 72 आवर्स में वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे, यानी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन की आपके प्रति क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो अभी क्योंकि सिंगल रहते हुए वो समझ रहे हैं, उनको लग रहा कि अगर इस रिश्ते को आगे प्रैक्टिकल बनाना है, इस रिश्ते में को सोलमेट बनाना है, तो उन्हें सबसे पहले सिंगल रहते हुए अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। तो वो अपने खुद के लिए अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां समझने के लायक होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो उन्हें आगे रिश्ते में बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं वो सारी ख़त्म होंगी और वो महसूस कर रहे हैं कि अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर वो इस रिश्ते में अगर एक जो ये एक नई एनर्जी है या बच्चे वाली एनर्जी है, अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट होगा। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। इसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इसलिए वो अभी अपने अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और आगे इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे जब वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में वाद विवाद चला हुआ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इस रिश्ते में खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही बातें या तो हो नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, जिससे जो है आप ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं और आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि इस रिश्ते को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने के, भारी भरकम बनाने के, अगर समय रहते इसमें जो है आमने सामने थोड़ी बातें कर ली जाती हैं, तो और अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, पहले रेडी होंगे, इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है, इससे आप बाहर निकल पाएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे। आप
समझेंगे कि दोनों तरफ से ही रिश्ता बनता है। अगर दोनों तरफ से ही इक्वलिटी होगी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस बन जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ता जो है खुशहाल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और इसके लिए आप गरीबों को दान दक्षिणा देने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप दान दक्षिणा देंगे या आपके पर्सन दान दक्षिणा देंगे, तो उसके बदले में जो है गरीब लोग भी आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, और ये रिश्ता आगे जो है बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप इस रिश्ते में सोच लिया है कि बजाय कि इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने की, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, आप इस एनर्जी के साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको बैलेंस दे सके, इस रिश्ते में खुशहाली दे सके, नेम और फेम दे सके। तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी, बैलेंस लाने का आपका मन हो रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो वर्गों के पर्सन हैं, वो वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेंगे इसमें? आइए देखते हैं। अगले 72 आवर्स में वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आप अपने आप मैं महसूस करें अगले 72 आवर्स में आप यही एक्शन इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं, यानी कि जो वर्गो हैं, भले ही चाहे उनके पास और रिश्ते क्यों ना आ रहे हों, वो एक मतलब वो रुके, ठहरे, सोचे विचारे और तभी डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो एकदम से नए रिश्ते की तरफ ना बढ़े, क्योंकि वो भी एक भरम जाल हो सकता है। और आप अगले 72 आवर्स में यही एक्शन चाहते हैं कि जो ये एक नई एनर्जी है या इमेच्योर एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और आगे बढ़ा जाता है, तो इस रिश्ते में जो है फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को भी इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए। सोच विचार करके ही उन्हें इस रिश्ते में फिर नए रिश्ते में नहीं जाना चाहिए और इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और पास्ट वाले दिनों को याद करते हैं, पास्ट वाले उसी पर्सन से फिर से रिकॉन्सिलेशन करते हैं जो जिससे उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जजमेंटल नहीं बनते, एक दूसरे को जज नहीं करते कि किसने क्या किया है, उन बातों को भुलाते हुए एक नए रिश्ते की तरफ, एक यानी कि शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकला जाए। जो इस रिश्ते में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वो एक भ्रमजाल हो सकते हैं, वो इस रिश्ते को जो है फंसा सकते हैं, दुविधा हो सकती है उनकी वजह से रिश्ते में। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं वर्गों के लिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स से गाइड मी प्लीज़, वर्गों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो जिस पर्सन के लिए आप स्टक हो चुके हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, तो आप उससे बाहर निकलिए।
उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलिए और आप आगे बढ़िए। अगर आप उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से बाहर निकलते हैं और उनकी तरफ जो है, अपने पर्सन की तरफ यानी कि वर्गों की तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो है इस रिश्ते में जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं, जिसके लिए आप दुविधा में हैं, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है। और जो वर्गों हैं, आप महसूस कर रहे हैं बार बार में कि जो उनका काम करने का तरीका है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से हर काम को अंजाम देते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो इसलिए आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए और आपके पर्सन को उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, और क्योंकि वो आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि या तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलें, या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो उसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो समझ में आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कीजिए। उनके साथ अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहते तो नए रिश्ते की तरफ भी आप रुझान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए मस्त रहें, मग्न रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते।